ओम नमः शिवाय। रुद्र अष्टाध्यायी चतुर्थकम अध्याय चतुर्थ अध्याय। हे सूर्यदेव, यजमान में अखंडित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत साधु सोमरूप हवि का पान कीजिए। जो सूर्यदेव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं, वे अनेक रूपों में अलौकिक रहते हैं। सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को अलौकिक प्रदान करती हैं। करने के लिए जात वेद सूर्यदेव को ऊपर की ओर ले जाती रहती हैं। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुपर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप हम ऋत्वजों को भी देखिए। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोडांश दधि आदि से यज्ञ को सींच कर उसे बहुत हवि वाले बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुनः पुनः सोमरस का पान कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कुश आसन के सेवी, स्वर्गवेता, शत्रुओं को कंपित करने वाले तथा जेतव्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले आप बलपूर्वक यजमान को यज्ञ फल प्रदान करते हैं। जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों, पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति की, उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से परिवृत्त यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मांत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा द्युलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य से जल की संगति के समय मधुर वाणियों से इस सोम की उसी प्रकार स्तुति करते हैं, जैसे लोग मधुर वचनों से अपने शिशु को प्रसन्न करते हैं। वह कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवनाधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए हैं। स्थावर जंगममय जगत के आत्मस्वरूप इन सूर्यदेव ने पृथ्वी, द्युलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। सब जीवों के हितकारी अंतर्यामी सूर्यदेव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशाला में प्रकट हों। हे जरा रहित देवताओं, आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत को भी प्रज्ञा से तृप्त करें। हे अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्यदेव, आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं, वह सब स्थान आपके ही वश में हो जाता है। हे सूर्यदेव, आप संसार सागर में नौका के समान हैं, सबके दर्शन योग्य हैं तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारों आदि में आपका ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। सूर्य का यह जो देवत्व है और यह जो ऐश्वर्य है, वह विराट स्वरूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तारित ग्रह मंडल को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदंतर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र से सबको आच्छादित कर देती है। सूर्य स्वर्गलोक के उत्संग में मित्रदेव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा उससे मनुष्यों को भली भांति देखते हैं, अर्थात मित्रदेव के रूप में पुण्यात्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देखकर उनकी निग्रह करते हैं। इस सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित मायोपाधि का नाशक ब्रह्मा ही है। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्यदेव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे आदित्य, आप ही महान हैं। स्तोतागण आपकी महान और अनिश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दीप्यमान सत्य स्वरूप, आप महान हैं। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन अथवा यश से महान हैं। हे सत्य स्वरूप देव, आप महान हैं। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक अथवा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आप सभी कार्यों में अर्घ्य दान आदि के रूप में प्रथम पूज्य हैं। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अतुलनीय है। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन, धान्य, ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वतः प्राप्त कर लेता है। अतः हमको चाहिए कि प्रकाश की किरणों के साथ अब सूर्य भगवान उदित होते हैं, तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। हे सूर्य अग्नि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग, ये सब हमारे वचन को अंगीकार करें। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्यदेव सुवर्णमय रथ में आरूढ़ होकर कृष्ण वर्ण रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्तन क्रम से भ्रमण करते हुए देवता, मनुष्य आदि को अपने अपने व्यापारों में व्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते हैं। इस प्रकार रुद्र अष्टाध्यायी का चतुर्थ अध्याय संपन्न होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।